नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे लगभग हर बड़े शहर दिनों दिन तरक्की तो खूब कर रहे हैं, लेकिन सेहत के नाम पर या यूं कह लीजिए कि शरीर को फिट रखने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। इसी का नतीजा है कि आज बच्चों से लेकर युवा और युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। इसीलिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान ने देश को बीमारियों से मुक्त करने के लिए देश के लगभग हर शहर में अपने आयुर्वेदिक क्लिनिक खोले हैं, जहां आपकी हर परेशानी और बीमारी का इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब का स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। तो आज संजीवनी में हम किसी बीमारी या परेशानी पर नहीं बल्कि एक ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी हमें जानकारी ही नहीं होती है और हम कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। जी हाँ, आज हम आपके घर की एलर्जी की बात कर रहे हैं। शायद आपको पता भी ना हो कि आपके घर में कई ऐसी जगह हैं जहां एलर्जी पनपती है, जिनके कारण आप कई परेशानियों के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से हम जानेंगे कि घर की वो कौन कौन सी जगह होती हैं जहां पर एलर्जी पनपती है और घर को एलर्जी प्रूफ रखने के लिए हम क्या खास कर सकते हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे खाली पेट चाय कॉफी पीने से सेहत को क्या नुकसान होता है। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि कितनी खतरनाक है आपके घर की एलर्जी। क्या आप डॉग पालते हैं? क्या आप कैट पालते हैं? क्या आप रैबिट पालते हैं? तो इनसे जरा बच के रहें। ये पालतू जानवर आपको कर सकते हैं बीमार। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू कर लें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप यही दर्शकों को बताइए कि घर में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर एलर्जी पनपती है। घर का कालीन हो गया, पायदान हो गया, अलग अलग मैट्स हो गए जी, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने जो बताया जिसके कारपेट होता है, कर्टन्स हैं या फिर जो है पायदान है, और कुछ ऐसे घर में हमारे जगह हैं जहाँ कपड़े रखे हुए हैं। कई बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि कपड़े से एलर्जी हो जाती है, कोई कपड़ा पहना उसने, या कुछ कपड़े हमारे जो है अलमारी में बहुत पुराने रखे हुए हैं। तो ये क्या है कि दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर के कुछ न कुछ चीजें वहाँ डेवलप होती रहती हैं। वहाँ पूरी साफ सफाई नहीं हो पाती। कारपेट जैसे हो गया, उसके नीचे कभी ज्यादा सफाई नहीं हो पाती। तो होता क्या है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व डेवलप हो जाते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है हमारा, उसको जो है उसमें एक विशेष प्रकार का रिएक्शन पैदा करते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारा जो है इम्यून सिस्टम वो सेंसिटिव हो गया, हाइपर सेंसिटिव हो गया, और इस प्रक्रिया को एलर्जी बोला जाता है। आमतौर पर एलर्जी क्या है? हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है कुछ बाह्य तत्वों के लिए, कुछ फॉरेन बॉडीज के लिए। क्यों? क्योंकि उनको जो है हमारा बाहर के जो चीजें हैं, एलर्जन उसको बोलते हैं, ये जो एलर्जन है वो हमारी बॉडी उनको टॉलरेट नहीं कर पाती है। तो फिर अनेक प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन आपके बॉडी में देखे जाते हैं। किसी को छींकें आती हैं, किसी को सांस फूलने लगता है, किसी को जो जलन होने लगती है, किसी को खुजली होने लगती है। तो ये एलर्जी जो है, एलर्जी का कारण केवल आपका ये जो भोजन वगैरह ही नहीं है। एलर्जी जो है आपके कर्टन की वजह से, आपके जो है कारपेट की वजह से या कपड़ों की वजह से भी आपको हो सकती है। इसका ध्यान रखना है। बड़ा अच्छा विषय आपने हम लोग लिया है। बहुत हल्के में से ले लेते हैं, बाद में पता चलता है जबकि बीमारी हमें हो जाती है कि इस छोटी सी एलर्जी के चक्कर में, छोटी मोटी चीज के चक्कर में हमें ये बीमारी, क्योंकि घर में आपके कोई चीज हो सकती है जिसका आपको पता ही नहीं है, और आप जो है डॉक्टर से दवाई भी ले रहे हैं और इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन आपका रोग ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ये अच्छा विषय है, और इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं अपने घर में ताकि जो घर के अंदर चीजें हैं वो हमारी बॉडी में एलर्जी पैदा ना करें। तो इसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है, बहुत अच्छा टॉपिक है और सरल है। इसका इलाज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तक आप स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई की बात करते थे, लेकिन घर की सफाई भी उतनी इम्पोर्टेंट है जिस तरह बता रहे हैं। ऐसे में हम बचाव के लिए, इस एलर्जी से बचाव के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो जैसे आपने कहा कि हाइजीन, साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। केवल आपको जो है वही चीजें साफ नहीं कर रही हैं जो आपको दिख रही हैं, आगे आगे दिख रही हैं। क्या होता है कि हम जो ऊपर जो इजी क्लीनिंग चीजें हैं उन्हीं को साफ करते हैं। ये जो परमानेंट चीजें हैं, जो हमारे कर्टन्स हैं, कारपेट है, इस पर कभी हम टच भी नहीं करते। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि उसको रेगुलर क्लीनिंग उसकी होनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, उस जगह पर जहाँ पर आपको लगता है कि ये ज्यादा चीजें जमा हो सकती हैं, एलर्जन वहाँ मौजूद हो सकते हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा हमें करना चाहिए। कुछ ऐसे डिसइंफेक्शन के लिए कुछ प्रबंध करना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नीम का हम प्रयोग करते हैं।
नीम के पत्ते, नीम का तेल, वो एरोमा में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं उनकी और मैं चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन जगहों को हमें इन्फेक्शन फ्री रखने का कोशिश करना चाहिए। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है, क्योंकि कुछ चीजें हम कई बार पॉसिबल नहीं होती, वो नहीं कर पाते हैं, या फिर जो है आप किसी दूसरे के घर में गए, वहां पर तो आपका कंट्रोल नहीं है। कभी आप होटल में जाके रहे 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता कहीं ट्रैवलिंग में गए, वहां पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। वहां से भी कोई चीज आपको एलर्जी पकड़ सकती है, वहां से भी कुछ एलर्जी आपको हो सकती है। तो इम्यूनिटी को हमें अपनी बॉडी के स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल लोग पेट्स पाल रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश घर में पालते हैं, जो एक अच्छी बात भी है। जानवरों के साथ हमें जाहिर है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जानवरों को पालना, क्या इनसे भी एलर्जी होती है? ये कितनी डेफिनेटली होती है, बहुत ज्यादा एलर्जी होती है पेट से भी, क्योंकि जानवर पालना अच्छी बात है, लेकिन देखिए जानवरों का एक अपना एक स्पेस होना चाहिए। अभी जानवर को आप जो अपने बेड में भी ले आएंगे और अपने सोफे पर भी बिठा लेंगे, डाइनिंग टेबल पर भी बिठाएंगे, तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि उसमें एक आपका जो हाइजीन का इशू है वो डेफिनेटली उसमें एक कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। और दूसरी चीज ये है कि आपको अगर इनकी जो एलर्जी वगैरह है, तो ये तो एलर्जी कई प्रकार की होती है जानवरों से। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं कि जी हमारे यहाँ डॉग है या कैट है, तो उसको जब भी टच करते हैं तो छींकें आने शुरू हो जाएंगी, खुजली शुरू हो जाएगी बॉडी। किसी को तो इतना भयंकर रिएक्शन हो जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, पूरा मुंह सूज जाता है, आंखें सूज जाती हैं, आंख बिल्कुल बंद हो जाती है। तो काफी भयंकर रिएक्शंस भी होते हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कि आजकल पेट्स काफी ज्यादा हम रखने लगे हैं। बिल्कुल, सिर्फ घर में ही नहीं पालते हैं, कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी में साथ लेके गाड़ी में अब तो एरोप्लेन में भी साथ ले जाते हैं, फ्लाइट में भी लोग इसे ले जाते हैं, स्पेशल उसका टिकट लेते हैं उसके लिए। तो पेट्स रखना, जैसा आपने कहा कि ठीक है, वी शुड बी एनिमल लवर्स, उसमें अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें उनसे कोई रोग ना लगे, क्योंकि बहुत सारे रोग जो हैं वो पेट्स से, एनिमल्स के थ्रू हमारे बॉडी में आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इनसे एलर्जी ना हो घर में जानवरों से, क्योंकि जिसने पालना है, जिसको प्यार है कुत्ते से, बिल्ली से, पेट से, वो तो पालेंगे ही। तो हम क्या बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बचाव का तो सिंपल वही तरीका है। सबसे पहला पॉइंट हमारा हाइजीन का है, उनकी साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। केवल शौक पालने का नहीं, उनको फिर देख रेख भी उनकी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग पालने के शौकीन तो हैं, लेकिन उनकी साफ सफाई के नाम पर वो ज्यादा कुछ नहीं करते, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि उनका कांटेक्ट जो है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। आपको ये समझना है कि वो ज्यादा कांटेक्ट में आपके ना आए, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें से आपको इन्फेक्शन लगने का चांस रहता है। और तीसरी चीज ये है कि उनको एक आइसोलेशन में एक ऐसा एरिया उनका, एक अपने स्पेशल स्पेस उनका बनाए, जहाँ पर वो सोएं, जहाँ पर वो खाना खाएं, जहाँ पर वो रेस्ट करें। तो जब आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है तो स्पेंड करो। जैसे आपके बच्चे होते हैं, बच्चे जब होते हैं तो उनका एक रूम बना देते हैं आप, उनका एक खेलने का कमरा होता है। हम 24 घंटे थोड़ी ना उसके बच्चे के साथ रहते हैं, उनको भी हम कुछ एंगेज करते हैं। तो ऐसे ये भी बच्चे की तरह ही समझ लीजिए इनको। तो ऐसा कुछ आपको एक जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपका सिस्टम जो है वो सेंसिटिव है, आपको लगता है कि आपके सिस्टम जो है इसको जो है टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो फिर डेफिनेटली आपको 2 काम करने पड़ेंगे। या तो पेट से आपको जो है उसको जो है बिल्कुल ही हटाना पड़ेगा, या फिर जो है अपनी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके तरीके क्या हैं वो हम आपको और डिटेल में बता सकते हैं। हमारे पास भारत से नहीं पूरी दुनिया से आते हैं, क्योंकि पेट्स का चलन विदेशों में बहुत है। अभी यहाँ तो हमारे शुरू हुआ है, अभी वहाँ तो बहुत पहले से। तो बहुत सारे पेशेंट जो है दुनिया भर से आते हैं एलर्जी के, और पेट्स एलर्जी के, या जो आपने कर्टन और कारपेट वगैरह की बात की। और वी हैव वेरी गुड ट्रीटमेंट। आयुर्वेद में शायद इतने अच्छे ट्रीटमेंट हैं ऐसे रोगों के लिए कि वो और किसी पैथी में आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हमने पेट्स की बात करी। कुछ लोगों के घर में देखे दीवारों के कॉर्नर में मक्खी, मच्छर जी, और दीमक बहुत ज्यादा, ये भी एक कारण हो सकता है एलर्जी का? ये एलर्जी भी नहीं कहें तो हाँ, डेफिनेटली रोग पैदा तो कर सकता है। मच्छर काटेगा तो आपको मलेरिया हो सकता है। इसी तरह से जो मक्खियां हैं वो दे ब्रिंग सम इन्फेक्शन, या फिर दीमक है या मकड़ी लगी हुई है, जाला लगा हुआ है, सो दे कैन डेफिनेटली क्रिएट मेनी डिजीजेस। कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है इनसे, ऐसा नहीं कि एलर्जिक रिएक्शन भी कई चीजों को हो जाता है। तो ये डेफिनेटली आपने ये भी एक अच्छा पॉइंट उठाया है कि घरों में ऐसी चीजों का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। छिपकली आ जाती है कई जगह,
तो छिपकली तो काफी पॉइजनस होती है, उसका कुछ भी चीज जो है अगर कहीं खाने में चला गया, कॉकरोच होते हैं आपके किचन में, वेरी कॉमन, कॉकरोचेज आर वेरी वेरी कॉमन। आपको शायद मालूम नहीं होगा, कभी आप रात को अगर उठें और थोड़ा किचन में जाके चेक करें तो शायद आपको काफी कॉकरोच वहाँ मिलेंगे। लेजर्ड भी इवन वो रात को निकलते हैं। लेजर्ड भी? हाँ, लेजर्ड छिपकली जो होती है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए घर में मक्खी मच्छर छिपकली होने की वजह से जो है एलर्जीज हो जाती हैं, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग, आपका जो घर है उसमें ध्यान रखना चाहिए कहाँ से घुसते हैं। कहीं ना कहीं आपके घर में एंट्रेंस स्पेसेस होते हैं तो जाली लगनी चाहिए, प्रॉपर मच्छर वाली जाली होती है। दरवाजों के नीचे कई बार स्पेस होता है, वहां से कोई चीजें घुस जाती हैं आपके घर के अंदर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि घर के अंदर आप कुछ ऐसा जो है कुछ स्प्रे कर सकते हैं, कुछ ऐसा एरोमा कर सकते हैं कि अगर ये आ भी जाए वहाँ तो ये अपना घर ना बनाए वहाँ। अच्छा। तो साफ सफाई है या कुछ ऐसी चीजों को घर में आपके जो एरोमा या कुछ ऐसा धुआं आप करें, जिसको कि हम धूपन कहते हैं आयुर्वेद में। धूपन बड़ा अच्छा इसका एक इलाज है, तो ये चीज हम कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि इन चीजों से बचाव करना है। जैसे कि नीम का प्रयोग कर सकते हैं, नीम का तेल जो है लैंप में जला करके उसको आप उसकी एरोमा से चला जाएगा। या फिर जो है नीम के पत्ते भी जो है वो काम करते हैं इसमें। नीम के पत्ते जो है कुछ लोग रखते हैं घरों में, जगह जगह पर रख देते हैं, वो भी काम करता है। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियों की सामग्री बनाई जाती है, उसको जलाया जाता है। पहले बड़ा कॉमन हुआ करता था घरों में ये कि थोड़ा सा जला करके उसका धुआं कर दो तो सब ये मक्खी मच्छर वगैरह सब भाग जाते थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा हम जो है ज्यादा मॉडर्न हो गए, पुरानी चीजों को हमने छोड़ दिया है और केमिकल्स पर ज्यादा आ गए। हम केमिकल्स के कुछ स्प्रे वगैरह करते हैं, तो वो केमिकल स्प्रे हो सकता है कि वो थोड़ा स्मेल उसकी ज्यादा अच्छी लगे आपको, बट इफेक्टिव कितना है ये आपको देखना। लेकिन स्प्रे भी तो हानिकारक होते हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल हानिकारक तो होंगे, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स हैं। तो अगर खुशबू भी चाहिए घर में, जैसे कुछ फ्रेशनर आपको चाहिए घर के अंदर, उसको घर को आपको अच्छी स्मेल चाहिए, तो देयर आर वेरी नाइस एरोमेटिक ऑयल्स, बहुत अच्छे। पेपरमेंट है या आपका जो है चंदन का तेल है या फिर जो है लेवेंडर है। अच्छा, इससे कोई नुकसान? काफी सारे नेचुरल ऑयल्स आते हैं आजकल, मिलते हैं, इजीली मिलते हैं। और एक छोटा सा लैंप मिल जाता है, उसमें एक नीचे वो जलाएं, ऊपर वो थोड़ा पानी डाल के उसमें कुछ ड्रॉप ऑयल के डालें तो पूरे घर में अच्छी फ्रेश खुशबू भी आती है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता। तो इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। चलिए, अब बारी है आज के संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे घर को एलर्जी मुक्त करने के लिए आयुर्वेदिक टिप्स कौन कौन से हैं। जी डॉक्टर साहब, एलर्जी प्रूफ हमें अपने घर को रखना है। देखिए, सबसे पहले तो साफ सफाई इज मोर इम्पोर्टेंट, क्लीननेस, हाइजीन होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आपको एलर्जी प्रूफ बनाना है। दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस चीज से आपको एलर्जी होती है, आपको बच्चे को या किसी को भी, क्या वो एलर्जन क्या है, उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। और उसको आइडेंटिफाई जब कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस चीज पर आपको कैसे उसका इंतजाम करना है, कैसे उसको आपको उसका एक जो है हम कहें कि उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका करना है। तीसरी चीज, हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिंपल सी चीजें, आयुर्वेद में बहुत सारे टॉनिक हैं, बहुत सारे रसायन है। च्यवनप्राश का सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो एलर्जी होती है लोगों को नाक, गला, सांस फूलना ही होती है, तो ये च्यवनप्राश इसके लिए बहुत अच्छा है। आप जो अखरोट, बादाम, खजूर, किशमिश ऐसी चीजों का सेवन करें, ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाते हैं। और नीम के पत्ते बहुत अच्छे रहते हैं, नीम के पत्तों का सेवन आप इंटरनली कर सकते हैं, तो डबल काम करता है। ये आपके टॉक्सिन्स को भी बॉडी में नष्ट करता है, प्लस आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा ये। और इसके अतिरिक्त ज्यादा कोई तकलीफ है, स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आपकी है, तो हमारे पास डॉक्टर्स हैं जीवा में, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी क्लिनिक्स हैं, हमारा सेहत का नंबर है जो आपको बार बार हम बताते रहते हैं, उस पर फोन करिए। किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, कितनी भी पुरानी एलर्जी हो, उसको हम आयुर्वेद के माध्यम से ठीक रख सकते हैं और बिल्कुल उसको जड़ से ठीक भी कर सकते हैं अगर आप उसका प्रॉपर उपचार करेंगे। सहारनपुर से हमारे दर्शक राकेश जुड़े हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, हमारा बच्चा है, 12 साल के करीब का है जी जी। सर, वो रात में सोते हुए एक तो दांत बहुत पीसता है। अच्छा। और सर खाना नहीं खाता है ठीक से, और उसका वजन नहीं बढ़ रहा है सर बिल्कुल भी। देखो, उसके लिए थोड़ा क्या करेंगे आपके, एक तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि एक तो बच्चा जो है जो खाना खाता है वो हेल्दी खाना खाए, यानी कि ऐसी चीजें जिसमें कुछ पोषण हो, जो आराम से पच जाए। दूसरी चीज, उसको नियमित रूप से थोड़ा तिल के तेल की मालिश करिए, थोड़ा व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे, जिससे उसकी जो है बॉडी की जो एक तरह से वृद्धि भी होगी, प्लस उसकी अग्नि भी ठीक होगी
और टॉक्सिन्स बॉडी में उसके जमा नहीं होने चाहिए। उसको आप कहें तो एक चूर्ण बना के दे सकते हैं, जिसमें पुदीना, सौंफ, जीरा, धनिया 4 चीजें ले लीजिए, बराबर बराबर मात्रा में एक चूर्ण बनाइए और एक एक चम्मच भोजन के पश्चात उसको आप देना शुरू कर दीजिए। तो देखा आपने, संजीवनी में हम सिर्फ बीमारियों पर ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ से जुड़ी उन सभी चीजों की चर्चा करते हैं जिनसे आप स्वस्थ रह सकें। तो इसी लिहाज से अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी रहें, तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे खाली पेट चाय कॉफी पीने से हमारी हेल्थ पर क्या फर्क पड़ता है। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। के बाद संजीवनी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने जा रहे हैं खाली पेट चाय कॉफी अगर आप लोग पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए कितना प्रभावशाली है, कितना फर्क डालता है, नुकसानदायक है या अच्छा है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, कई लोग ऐसे हैं जो खाली पेट उठते ही जी बेड से बाद में उठेंगे, पहले चाय मांगेंगे, कॉफी मांगेंगे। बेड टी उसको बोलते हैं लोग। बिल्कुल बेड टी वो मांगते हैं। बेड टी नहीं होती, वो बैड टी होती है एक्चुअली। तो कितनी नुकसानदायक है? क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, डेफिनेटली अच्छी नहीं होती। आप अगर थोड़ा सा इसमें थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करेंगे, चाय के अंदर कैफीन होती है, एसिडिक होती है। तो अगर आप खाली पेट, जब आपका सिस्टम बिल्कुल फ्रेश उठा है, बड़ा एक शॉट उठेंगे, तो पहली बार जैसे ही उसमें आप चाय डालेंगे तो एकदम से उसमें एक विशेष प्रकार का झटका लगेगा, एक शॉक लगेगा उसको। अच्छा। दूसरा जो है एसिडिटी बढ़ाता है। चाय ज्यादा पीने से आपने देखा होगा कैसे, और खाली पेट पिएंगे तो बहुत ज्यादा एसिड वो बनाएगी। एसिडिटी बनने से कई चीजें हो सकती हैं, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, आगे चल के अल्सर बन सकता है, और लिवर के लिए अच्छी नहीं है चाय। अगर आप सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो लिवर को कमजोर करती है, आंतों में सूजन भी इससे आ जाती है, आंतों में सूजन आ जाती है, और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती है अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं। तो अगर चाय के बहुत ज्यादा शौकीन हैं आप, वैसे तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए, मैं आपको मना करता हूँ। और अगर कुछ आपको ऐसा है कि जी कुछ पीने के चाहिए, तो सौंफ, जीरा, धनिया कूट करके रखो, 1 गिलास पानी में बॉईल कर लो, उसको चीनी और दूध भी डाल लो, चाहे चाय जैसा लगे, आपको लगे चाय पी रहे, तो वो पी सकते हैं। और डेफिनेटली अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता है कि थोड़ी चाय पीनी है, तो पहले पानी पी लीजिए, 1-2 गिलास, कम से कम 2-3 गिलास पानी पिए, ताकि पेट में थोड़ा सा कूलिंग रहे। बिल्कुल, कुछ लोग तो ऐसे जो बेड टी तो पियेंगे, उसके बाद फिर ऑफिस के लिए निकलना है या स्कूल कॉलेज के लिए निकलना है, तो निकलने से पहले भी फ्रेश होकर चाय चाहिए। फिर चाय पीते हैं। हाँ, कई लोग तो 3-3 चाय पी जाते हैं सुबह उठ के। आदत है। हाँ जी। तो ये अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है, और इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं, जो टिप्स दिए हैं, उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और हमेशा हेल्दी और फिट रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी किसी और हम नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही उसका उचित सोल्यूशन भी आपको देंगे। अगर आपको भी अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।